नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हरीश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम 24 के ऊपर। मैं और मेरे सहयोगी मित्र मंडली सभी आपको तैयारी करवा रहे हैं। एमपी में महिला सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए मेरी पूरी संपूर्ण टीम जुझारू होकर आपके संपूर्ण तैयारी की जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। और हमारी टीम ने थोड़े दिन पहले आपको आकर एक सांकेतिक दिया था कि महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी चुनावों के बाद में जल्द ही आने की संभावना रहेगी। अब मैं हरीश आप सभी को रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग के अंदर शुरुआत में हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से बेसिक चीजें, बेसिक कंसेप्चुअल चीजें आपको हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। अब सर बच्चों, आप सभी बच्चे एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि एग्जाम 24 का प्रत्येक बच्चा जो वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब और डेफिनेटली उसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम अपना चैनल रीच करे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए हम जल्द ही आपके लिए एक स्वाभाविक बैच ला पाए आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम महिला सुपरवाइजर की तैयारी लाइव क्लासेस के दौरान आप सभी को करवाएं। आज की हमारी जो क्लास रहेगी, इस क्लास के अंदर मैं आपको छोटी छोटी कुछ चीजें बताऊंगा और उन छोटी छोटी चीजों में आपको यह पता चलेगा कि हम किस लेवल की पढ़ाई करने वाले हैं, कितना हम एग्जाम के अंदर जब हम जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम को कितना आप बचा सकते हैं। जितना ज्यादा आप टाइम बचाएंगे एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम की भीड़ में लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और जो बच्चा अपने टाइम को कंट्रोल करना सीख जाता है वही बच्चा अंतिम मुकाम तक डेफिनेटली पहुंचता है। आइए अब बात समझेंगे अपन। मैंने इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ये क्लॉक का क्वेश्चन इंटरटेन किया है। अब इस क्लॉक के क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या पूछ रहा है, एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे इसको। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 o'clock बोथ नीडल्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब होता है बेटा संपाती। देखिए ध्यान से, एक ये छोटा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आप सभी के लिए बहुत ही मतलब इतना इजीएस्ट बना दूंगा कि आप सोचेंगे मतलब तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर विद इन वन स्टेप आपका आंसर आएगा, है ना। घर से भी फोन आ रहा है बीवी का, तो वो बार बार बुला रही है, लेकिन क्या है ना, आप लोग तैयारी कर रहे हो, इस कारणवश आप लोगों का ध्यान रखना भी हमें काफी आवश्यक है। आओ देखो, अब इस समय हमारा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 4 से 5 के बीच ये कंडीशन कोइंसाइड मतलब संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर, घड़ी की दोनों निडल्स एक दूसरे के ऊपर कब, इस टाइम के बीच में कब होंगी। अब इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने यूट्यूब वीडियोस पर या फिर तिकड़म बाजियों से इधर उधर से आपने प्रयास किया होगा और डेफिनेटली सीखा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, यही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी आगे पढ़ने की। आप देखें, पहले इस क्वेश्चन को देखें कितनी बेहतरीन तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। बेटा बंदा पूछ रहा है कि 4 बजे से शुरू हो जाए और 5 बजे के बीच ये जो दोनों निडल्स हैं वो दोनों निडल्स एक दूसरे के ऊपर यानी कि ऐसी पोजीशन में कौन से टाइम पर आएंगी, वो टाइम कैलकुलेट करके आप बताएं। बंदा सवाल ये पूछ रहा है। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए पूरी क्लॉक के अंदर एक ही अपना फॉर्मूला रहेगा, जिस फॉर्मूले को आप मानकर चलने चाहे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, मतलब कोई भी सामान आपके सामने आ जाए, फेंकना ब्रह्मास्त्र ही है, आपको यही फेंकना है। आओ ध्यान से देखो, दिया गया पहला समय, दिया गया फर्स्ट टाइम, मिनट प्लस मिनट अपॉन 11, ये पूरी की पूरी क्लॉक जो है वो इस फॉर्मूले पे खत्म हो जाए। कहीं कोई चीज करनी नहीं है आपको, ध्यान से समझे आप। सर बंदे ने बोला कि 4 से 5 के बीच, यानी 4 के बाद और 5 से पहले। भाई जाहिर सी बात है, 4 से 5 के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो 4 के तो बाद बनेगा और 5 से कुछ पहले बनेगा। तो दिया गया पहला टाइम काम में आएगा डेफिनेटली 4 बजकर कुछ मिनट पर। कभी भी हम नहीं लिखेंगे 5 बजकर, 5 का मतलब है 5 के बाद थोड़ी 0 डिग्री एंगल बनेगा, 5 से पहले बनेगा, 4 के बाद बनेगा। तो हमेशा दिया गया पहला टाइम जो भी दे रखा होता है वो आता है। अगर मान लो क्वेश्चन दे रखा हो आपको 5 से 6, तो बेटा क्या आएगा, 5 आएगा। दे रखा है 9 से 10 के बीच, तो क्या आएगा बेटा, 9 से 10। और अब देखो, मिनट
भाई आपकी घंटे वाली जो सुई है, हावर नीडल जो है, वो इस समय 4 पर है और उस हावर नीडल के ऊपर इसे लाना है ना। 0 डिग्री एंगल बनाना है, 180 बनाना होता तो इसके सामने ले जाना होता। आप ये मान लेना कि ये जो है, ये नीडल, ये भाई हमारा जवाई है, आप तो ये मान लेना। और जवाई से बिल्कुल भी काम नहीं कराना है बेटा। इस जवाई को बोल दे महाराज तू तो बैठा रहे, केवल जो काम करेगा वो यही काम करेगी। ये जो मिनट वाली सुई है, इस जवाई को बिल्कुल छेड़ने की आवश्यकता नहीं है किसी। आपको ये मिनट वाली जो सुई है वो इस जवाई के ऊपर ले जानी है। इस समय एंगल कौन सा बनाना है, 0 डिग्री का, तो इसके ऊपर। अगर जवाई से 180 डिग्री का एंगल बनाना होता तो जस्ट 4 के सामने। इस समय 0 डिग्री का एंगल। जैसे ये सुई इसके ऊपर आएगी, कितने समय के बाद इसके ऊपर आ जाएगी आप देखें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। यानी इस मिनट वाली सुई को यहां तक आने में कितने मिनट की मेहनत करनी पड़ेगी, 20 मिनट्स। तो 20 प्लस 20/11। अगर यही टाइम आपको दे रखा होता, यही टाइम आपको दे रखा होता 8 से 9, और पूछता कि 0 डिग्री का एंगल, तो महाराज इस मिनट वाली सुई को 8 तक आने में कितना टाइम लगता, 40 मिनट्स। 40 प्लस 40/11। बात समझ में आ गई। एक सवाल में दो दो क्वेश्चंस आपको करके दिखा रहा हूं। आगे देखिए। अब महाराज इस नीडल को इसके ऊपर आने में टोटल 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। 20 मिनट के बाद आप बोलेंगे सर 20 मिनट में ये भी थोड़ा सा खिसकेगी, उसके अनुसार ही आप मिनट वाली नीडल को भी तो खिसकाना पड़ेगा। घंटे वाली सुई जितना भी खिसकेगी, उसके खिसकने का, उसके अंडरस्टैंडिंग का जो भी टाइम पीरियड होगा, वो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में आप जैसे मिनट्स पुटअप करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सॉल्व करते हैं सर इसको। 4 बजकर सर 11 की टेबल 20 में जाएगी, कितनी बार जाएगी सर, 1 टाइम। इस 1 को आप इधर पुटअप कर देंगे सर, कितने हो गए 21। नीचे की तरफ 11, ऊपर कितने बचे भाई, 11 1 जा 11, बचे कितने 9, 21 सही, 9/11 मिनट। देखो महाराज पहला सवाल का आंसर। आप एक चीज ध्यान से देखो मेरे भाइयों, जितने भी भाई जुड़े हुए हैं एमपी चैनल के ऊपर, सभी बंदे ध्यान से देखेंगे। एक जुगाड़, बहुत ही बेहतरीन जुगाड़, ध्यान से देखो भाई। ये जो डिजिट्स हैं, ये 2 डिजिट्स हैं, इन्हें कहते हैं 2 डिजिट्स की संख्या। 21 जो है वो 2 डिजिट्स की संख्या है। इसमें ये आगे वाली जो डिजिट है और ऊपर वाली जो डिजिट है, उन दोनों को ध्यान से सुनना। ये जो 2 डिजिट की संख्या है, उसमें आगे वाली डिजिट और ऊपर वाली दोनों को मिलाकर हमेशा इनका जो जोड़ होगा, जो इनका सम होगा, वो हमेशा 10 आना चाहिए बेटा। सभी सवालों में इनका सम कितना आना चाहिए, 10। आ जाओ बात देखो, नया सवाल देखो बेटा। नया सवाल, टाइम दे दिया गया है सर हमें। टाइम दे दिया गया है सर हमें 7 से 8 के बीच, 7 to 8 o'clock। वही सवाल, 0 डिग्री का एंगल बताना है आपको। तो 7 बजकर दिया गया, पहला समय क्या है 7 बजकर। मिनट वाली सुई जमाई साहब को बिल्कुल नहीं हिलाने की कोशिश करनी है। मिनट वाली सुई को इसके ऊपर लाने में कितना टाइम कंज्यूम करेगी, 35 प्लस 35/11। भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, 3 को इधर जोड़ दें 38, 38। ऊपर कितना बचा, 8 में कितने जोड़ूंगी 10 हो जाए, 2/11। आप बोलेंगे सर 8 में कितने जोड़ू, 8 और 2 10। मैंने कहा दोनों को जोड़कर कितने होने चाहिए, 10। 11 की आप टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स, बचेंगे कितने, 2। वही चीज है, ठीक है। ऐसे देखो छोटे छोटे ये आंसर्स हैं, इनको निकालने के लिए कितने YouTube चैनल्स ने, कितनों ने कितना बड़ा बड़ा प्रयास करके इतना लंबा लंबा चौड़ी चौड़ी चीजें बताई हैं, तो आप सोचेंगे। लेकिन एग्जाम के टाइम पर आपका समय नहीं बचा पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम के अंदर एकमात्र सब्जेक्ट रीजनिंग ही ऐसा है जो आपका टाइम बचाएगा और आपको असली मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि एग्जाम में मैंने शुरुआत से कहा, तैयारी हजारों लोग कर रहे हैं, लेकिन जीवन तो सभी का वैसे ही निकल रहा है। लेकिन जो संयमता के साथ टाइम को मैनेज करना सीख जाता है, आईएएस की प्रिपरेशन में भी बच्चों को जब ऐसे लिखा जाता है तो यही बताया जाता है कि 8 मिनट्स के अंदर आपको पूरा एक पेपर आपको पूरा लिखना है।
तो मैंने कहा टाइम की जो बच्चा लिमिटेशन समझ जाएगा कि इस लिमिट तक मुझे ये पेपर पूरा करना है, वही बच्चा आगे निकल पाएगा। ये आप गांठ बांध लो बेटा, जो तैयारी कर रहे हो तो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आगे देखो, आपको एक नई चीज और बताता हूं। अगला सवाल आ गया ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध। देखो बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा के आपसे पूछेंगे और आप उसका जवाब दोगे, जवाब होगा कुछ, करके कुछ आओगे, घर पे जाके निकालोगे कुछ और ही उत्तर आएगा। एक सवाल के तीन तीन उत्तर निकल कर आएंगे, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। आप पढ़े इसको, बेहतरीन क्वेश्चन ये वाला भी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखें बेटा, पढ़े फटाफट, सभी बच्चे पढ़ेंगे इसको जल्दी से। एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा नाम की कोई लड़की है, वो बोल रही है कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध? सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही पुट अप होंगे आपके एग्जामिनेशन, और ऐसे क्वेश्चंस जो आप दिमाग से सोचने में सक्षम नहीं हो। मतलब ये क्वेश्चन अगर आप डायरेक्टली माइंडली अगर आप इसको करना चाहोगे ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पिछला क्लॉक वाला क्वेश्चन, अब क्लॉक वाले क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो आप दिमाग से कर सकते हो। 10 से 11 के बीच में मान लो बंदे ने पूछ लिया कि 0 डिग्री का एंगल बताओ, यानी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होंगी? 10 से 11 के बीच। तो साहब मिनट वाली जो सुई है वो होगी 12 पर, और घंटे वाली सुई होगी 10 पर। मिनट वाली को 10 तक आने में कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट। 50 प्लस 50/11, तो 50 का भाग अपन 11 में देंगे, 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 54, 6/11, 10 बजकर। ये लो, मैंने सोच कर क्वेश्चन का आंसर दे दिया। उसी तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप सोच के करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है इसमें मिस्टेक्स हो जाए। ब्लड रिलेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ग्रामेटिकली क्वेश्चंस बहुत ही शानदार होते हैं। अब देखो, ब्लड रिलेशन में कई बच्चों को पता नहीं होता। जैसे मान लो कोई एक लड़का है, एक लड़के ने भाई तीर मारा लड़की की तरफ, और दोनों की हो गई भाई क्या? सगाई नहीं हुई भाई। अब तीर लग गया है तो शादी हो गई, ठीक है। अब भाई ये लड़की कहीं और पल रही थी, लड़का कहीं और पल रहा था, दोनों का मामला सेट हो गया, शादी हो गई। इस लड़के का परिवार, इसके पिता और भी इसकी माँ, भाई, बहन, जितने भी लोग हैं, और इस लड़की का पूरा परिवार, आपस में इन दोनों का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? इसके परिवार वालों, क्या संबंध हो जाएगा बेटा? इन लॉज, संबंधी। ऐसी छोटी छोटी चीजें, प्रत्येक बात आपके दिल में घुसाने के लिए, आपको एकदम जगाने के लिए, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, लेकर आया हमारा चैनल Exam 24। ये सब चीजें आपको बताएंगे बेटा। अब समझो एक बार इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखो। किसी फोटोग्राफ, बेटा ये रही कोई फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ के अंदर कोई महिला, किसी अल्फाबेट के ऊपर माइनस का सिंबल लगा दिया मतलब वो महिला, प्लस का लगा दिया मतलब मेल। ये मेरा सोचना है, आप कुछ और भी सोच सकते हो। किसी भी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बात को समझने की कोशिश करें। देखिए, किसी फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा बोल रही है कि उसके पिता, यानी फोटो में जो महिला है उसके पिता, ये रहे सर उसके पिता। ऊपर की तरफ पिता को क्यों ले गया सर? एक पीढ़ी ऊपर माँ बाप, 2 पीढ़ी ऊपर दादा दादी, 3 पीढ़ी ऊपर परदादा परदादी, 1 पीढ़ी नीचे बेटा बेटी, 2 पीढ़ी नीचे पोता पोती, 3 पीढ़ी नीचे पड़पोते पड़पोतियां, सड़पोते सड़पोतियां। सिस्टम चलता रहेगा। डायग्राम जब बनाऊंगा असली वाला, जब क्लास में आओगे पूरा लाइव में, एकदम ब्लड रिलेशन ऐसे करेंगे, फुर्र से आपके दिमाग में घुस जाएगा। आओ देखो, इधर देखो। किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा बोल रही है कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र, इसके जो पिता है उनका इकलौता बेटा, इकलौता बेटा भाई ये रहा, ये तो बेटी है, फोटो में तो बेटी है, बेटा ये रहा, इकलौता है, और कोई बेटा बनाना मतलब। एकमात्र पुत्र की पत्नी, सर इसकी जो पत्नी है वो मेरी सास है, यानी ये जो पत्नी है इसकी, भाई ये सास होगी किसकी? मेरी। नाना बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? मीरा। मीरा की सास है। मीरा बोल रही है कि फोटो वाली महिला के पिता का एकमात्र पुत्र की पत्नी जो है वो मेरी सास है। यानी अगर ये मीरा की सास है तो भाई इसके एक बेटा करना पड़ेगा,
उस बेटे की जबरदस्ती शादी करानी पड़ेगी, यानी उससे तीर मरवाना पड़ेगा। किसको तीर मारेगी? वो मारेगा वो, सॉरी, मीरा को। तभी मीरा पुकारेगी इसको तो सास और इसको ससुर। आगे देखो सवाल में क्या पूछा है, मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? अब महाराज, ये रहे मीरा के पति साहब, इनका इस फोटो वाली जो महिला है इससे क्या रिलेशन है, बंदा ये पूछ रहा आपसे। तो देखो किसका संबंध, मीरा के पति का, यानी इसका क्या रिलेशन है, ये क्या लगेगा? तो इसके भाई, ये कौन हो गया? इसका ब्रदर, भाई हो गया। इसके भाई का बेटा, यानी कि इसका क्या हो गया? नेफ्यू, यानी क्या हो गया? भतीजा। सारी चीजें, नेफ्यू, नीस, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, नेफ्यू, नीस, ये सब चीजें ब्लड रिलेशन की जो इंसान के दिमाग में परेशानी करते हैं। एक झटके के साथ डायग्राम बनाऊंगा, तुरंत समझ में नहीं आया तो भाई जो कहोगे वो करने के दिया। देखो, इसके भाई का बेटा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? नेफ्यू, यानी भतीजा। अगर इसके बारे में पूछता कि वो फोटो वाली जो महिला है वो इसकी क्या लगेगी, तो सर इसके पिता की बहन, यानी इसकी बुआ लगेगी। इस समय आंसर आएगा नेफ्यू, यानी कि भतीजा। मीरा का पति जो है वो कौन हो जाएगा? भतीजा। बोलो बात समझ में आई क्या? अब आप सभी बच्चे काफी समय से प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी कमियां रहती हैं। आप उन कमियों को जब जब तक नहीं सुधारोगे ना बेटा, तब तक एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। और आप इस चीज को नेगेटिविटी में मत ले जाइएगा कि मैं आपको मना कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं। मैं बोल रहा हूं आप अपनी कमियां सुधारिए। जो बच्चा 0 से लेकर 100% तक प्रयास करता है उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपनी कमियों को नहीं सुधारता है। आपको, आप किस कारण से, आप कौन से सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में, कौन से पॉइंट में वीक हैं, क्या आप अपना टाइम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं? आपका पेपर तो नहीं छूट पा रहा है? क्या आप दोबारा से रीचेक अपने पेपर को एग्जामिनेशन में कर पा रहे हैं? इन्हीं सब चीजों, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारा चैनल एग्जाम 24 आप सभी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये चैनल बना है। तो आप इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही हमारी पूरी टीम जो है वो एक लाइव बैच आपके सामने प्रस्तुत करेगी, और उस लाइव बैच में प्रत्येक बच्चा, मैं डेफिनेटली आपसे, देखिए जॉब्स की संख्या बहुत कम हो चुकी है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि जितने बच्चे तैयारी करेंगे सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर वादा करता हूं कि जो बच्चा दिल से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन दिल से करवाया जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे दोबारा।